सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान का बहुत प्रयास होता है और करता भी हूँ, मौन भी रहता हूँ, लेकिन अभी तक भीतर की शांति नहीं मिल रही है। पिछले 20 वर्षों से पूना भी जाता रहता हूँ, ओशो को भी नियमित सुनता हूँ, लेकिन मन भटकता रहता है। क्या करूँ? तो ये कुछ दिन पहले प्रश्न आया था, मुझे समय नहीं मिला या मेरी इच्छा नहीं हुई, तो फिर दोबारा 2 दिन बाद उन्होंने फिर एक छोटी सी लाइन मुझे याद दिलाई कि जी स्वामी जी प्रणाम, मैंने आपको मैसेज डाला था, प्लीज़ कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दें। तो आपने याद दिलाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिनेश दवे, तो दिनेश दवे जी, बड़ी खुशी की बात है, आप सौभाग्यवान हैं कि आप ओशो को पढ़ते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं नियमित, और ध्यान का भी प्रयास करते रहते हैं। पूना भी जा रहे हैं 20 वर्षों से, काफ़ी लंबी यात्रा है। 20 वर्षों में तो बहुत कुछ व्यक्ति की समझ में धीरे धीरे आने लगता है। और जो मन है, ये समस्या तो ऐसी है कि कोई वस्तु तो नहीं है बाहर की जिसे कहें कि मन की शांति मिल नहीं रही है। अब आपने ठीक से अगर ओशो को सुना है तो ये समस्या पैदा ही नहीं होगी। अगर ये समस्या बन रही है मन की शांति वाली, तो फिर आपने सुना है ओशो को, समझने में कहीं कुछ चूक हो रही है। अब ओशो को ही आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं तो उलटबासी हूँ, मैं कोई प्रवचन करने वाला गुरु या टीचर तो हूँ नहीं। हाँ, मैं तो एक मित्र की भांति यहाँ बस लोग पूछ लेते हैं, कुछ पुराने मित्र आप जैसे नए मित्र आ जाते हैं तो बात में बात हो जाती है। वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी को समझाऊं या करूं, बस एक यह है कि आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तुम इस विषय में क्या बोलना। तो पहली बात तो फिर से ओशो को सुने, फिर से पढ़ें, और ज़बरदस्ती मत सुने कि आपको नियमित, जैसा आपने लिखा मैं नियमित सुनता हूँ, तो नियमित सुनने में तो ऐसा है कि भाई रोज़ सुबह इतनी बजे से इतनी बजे तक सुनना है, भले ही आपके अंदर भाव हो सुनने का ना हो। तो ऐसा लोग करते हैं यांत्रिक ढंग से, हर एक जगह में, हर एक सेंटर में या घर में लोगों ने नियम बना लिए कि वाइट ड्रॉप करना ही करना है, सुबह डायनामिक करना ही करना है। शुरू में नियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर उसके नियम से बंध मत जाइए आप कि आपका शरीर तो बोल रहा है कि जब मैं लेटूंगा आराम से बिस्तर में, तैयार नहीं है, और मन भी तैयार नहीं है, और आपने ओशो का प्रवचन लगा दिया। आप सुनेंगे भी सही लेकिन समझेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो अपने आप से ज़रा तालमेल बिठाइए, जब अंदर प्यास हो ओशो का प्रवचन सुनने की तब सुनिए, तो एक एक शब्द आपको कुछ देगा, कुछ आप समझेंगे। नहीं तो लोग बात भी करते रहते हैं, ओशो का प्रवचन भी चलता रहता है, जैसे गाने चलते हैं घर में, टीवी चलता रहता है, संगीत भी चल रहा है और बातचीत भी चल रही है और डिनर भी चल रहा है और अब काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से तो आप कहीं के कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और मन की जो समस्या है वो समस्या है ही नहीं। मन बहुत उपयोगी है। जिस संसार में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जहाँ हम नौकरी, काम धंधा, कारोबार करते हैं, वहाँ जिम्मेदारियाँ हैं और मन की ज़रूरत है वहाँ पर। जैसे आप बाज़ार जाएंगे, अभी सोफे पे बैठे हैं घर में, बाज़ार जाएंगे तो पैर से चल के, पाँव से चलना पड़ेगा, पाँव से चल के जाना पड़ेगा, तो पाँव की ज़रूरत है। लेकिन जब सोफे पे बैठे बैठे आप पाँव हिलाने लगेंगे तब वो विकृति है, बेचैनी है, परेशानी है। तो मन का बहुत विधायक पॉजिटिव उपयोग भी है समाज में, संसार में। उसके बिना तो आप अमन में पार्श्विकता की तल पे उतर आएंगे, जहाँ सोच विचार बिल्कुल नहीं होगा। सोच विचार नहीं होगा तो भेद कैसे कर पाएंगे कि कौन पत्नी है, कौन बेटी है, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन पड़ोसन है।
कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, क्या खाने योग्य है या ये भोजन खाने योग्य नहीं है। मन है तो भेद करता है अच्छे बुरे का। मन हमारे पास एक राडार की भांति है जो पहले से हमें सिग्नल दे देता है। कोई मुस्कुरा के देखता है, प्यार से दिखता है, तो शरीर तो सिर्फ देखता ही है, लेकिन मन उसकी व्याख्या करता है कि ये तो बहुत प्यार से देख रहा है या नफरत से या उपेक्षा से देख रहा है। देखो ना, बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें हैं जो मन काट छांट करता है। 24 घंटे सतत भोजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा है दाल में, तो जबान पे तो लगता है, लेकिन मन बोलता है जी नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है या ये फलाना ठंडा है या गर्म है। तो मन जरूरी है जिस जगत में हम जीते हैं, लेकिन ध्यान का जगत है, स्वयं को जानने की बात जहाँ होती है वहाँ मन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वयं तो आप है ही पहले से। द बीइंगनेस जो होना है हमारा, वो तो मन के पहले है। मन तो बैकग्राउंड से पहले है। बैकग्राउंड तो हमें अपना पता ही नहीं हम कौन हैं। जो हमारा होना है वो प्राथमिक है। मन तो ऊपर से आता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या और कोई वाहन चलाते हैं, तो आप हैं तो चलाते हैं ना। नहीं तो गाड़ी खड़ी रहेगी पोर्च में, साइकिल खड़ी रहेगी आपके घर के बाहर। आप हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ही अपने दवे साहब, आपका होना प्राथमिक है, पहले आप हैं। अब मन है क्या कि जब हम जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, तो मन नहीं होता है, तो हम अब भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन उसके बिना तो जीवन चलेगा नहीं। तो मन सामाजिक देन है, ज़रूरत है। बैंक अकाउंट आपको पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर किसी का पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, हजारों चीज़ें हैं, एक दो भी नहीं। 24 घंटे में हम हजारों तरह से मन का उपयोग करते हैं। वो ओशो को सुनते हैं तो हम एक बात को पकड़ लेते हैं जी कि निर्विचार में जाना है, समाधि में जाना है। हम एकदम से छलांग लगाने वाली बात करते हैं। तो ओशो बोलते हैं पहले छलांग लगाने के पहले ज़रा साफ सफाई कर लो। मन क्या है, उसका उपयोग क्या है और उसका दुरुपयोग क्या है, इस भेद को अच्छी तरह से समझ लीजिए। नहीं तो मन छूटा तो व्यक्ति मनुष्य से नीचे के तल पे, पार्श्विकता पे, एक जानवर, एक वस्तु की तरह हो जाता है। नहीं, मन की ज़रूरत है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो जो एक्टिविटी हमने जो पेडल मारने की, बातचीत करने की चला रखी थी, वो सतत चलती रहती है। तो फिर उसको देखना पड़ता है कि अब तो मैं चुपचाप बैठने के लिए मैंने 1 घंटा चुन लिया है, तो अब ये मन क्यों चल रहा है। तो ये एक आदत है यांत्रिक। तो आप उसको कोई चीज़ नहीं है मन आपके अंदर कि आप उसको निकाल के बाहर रख दें या वो रेडियो को ऑफ कर दें। वो शरीर का ही हिस्सा है, जिसे कहते मन है, वो शरीर का ही हिस्सा, एक सूक्ष्म शरीर है और शरीर स्थूल मन है, ऐसा समझ लीजिए। तो आप फिर से ओशो को सुने और ध्यान से सुने, और जो गैर जरूरी आपके अंदर है उसको सुबह सक्रिय ध्यान में निकाल के फेंकें। कैथार्सिस करें, रेचन करें, खूब चिल्लाएं, चीखें, रोएं धोएं, गालियाँ बकें, गीत गाएं। गुस्सा आता है तो गुस्सा करें। तो इस पहले साफ सफाई करें तो अपने आप धीरे धीरे, जब मन थक जाता है और तन भी थक जाता है, तो तन और मन दोनों को थका डालना है एकदम से, एक्सट्रीमली, जिसको बोलते हैं ना, एकदम अति पे पहुँच जाना है कि इतना कि शरीर भी आपका थक जाए और मन भी थक जाए। और जब आप आखिरी चरण में लेटते हैं या बैठते हैं तो आप जागे हुए होते हैं, आपका होना तो होता है, लेकिन ये शरीर और मन दोनों इतने थक गए होते हैं कि आपके हाथ पैर हिलाने की इच्छा नहीं होती है, सोचने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन आप जानने वाले होते हैं। जानने वाला हमेशा वहाँ मौजूद है। और असली बात वही है कि किसको पता चल रहा है कि मन शांत नहीं है। जिसको पता चल रहा है आपके भीतर, जो कहता है कि भाई मन की शांति चाहिए, ये कौन है? ये तो मन नहीं है। या ये कहिए कि मन का ही दूसरा हिस्सा है कोई। हम मन को 1000 भागों में विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अपोजिट
हाँ, तो वो एक अंदर का जो आर्गूमेंट चलता है ना, मन से छूटने के लिए मन का ही उपयोग करते हैं। ओशो बोलते हैं कि एक कांटे से दूसरा कांटा निकालते हैं, फिर दोनों कांटे व्यर्थ हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी पहेली सी है ये, और ये कोई बाहर से आपको नहीं समझा सकता है, आपको ही जूझना पड़ेगा, आपको ही उलझना पड़ेगा। तो आप साफ सफाई से शुरू करें, पहले सुबह का ध्यान में, सक्रिय ध्यान में खूब जमकर करें। भले हफ्ते में एक बार करें, लेकिन इतना ज़बरदस्त करें, वो 10-10 मिनट से काम नहीं चलेगा शायद आपका। हाँ, तो आधा घंटा सांस खींचे और घंटा भर कैथारसिस करें। हाँ, नहीं तो एक एक चम्मच उलझेंगे रोज़ 10-10, तो आप बरसों तक करते रहिए फिर। तो एक सामूहिक ढंग से ओशो ने जो प्रयोग करवाए हैं वो अलग है, और व्यक्तिगत रूप से जो करवाए हैं, किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा है, जैसा आपने मुझसे पूछा है, तो मैंने भी ओशो से पूछा था, और दूसरे लोगों ने जब उनसे वुडलैंड में बात होती थी ध्यान के विषय में, तो संयोग की बात है कि मैं भी बैठ जाता था, तब मैं भी सुन लेता था कि ये तो कुछ और बता रहा है इस व्यक्ति को, क्योंकि हर एक का प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है, हर एक की शारीरिक रचना अलग होती है। अब बहुत मजबूत आदमी, बलशाली व्यक्ति है, तो उसको 10 मिनट की सांस लेना तो बच्चे का खेल है, क्योंकि वो तो ओलंपिक जैसा शरीर है उसके पास। वो तो आधा घंटा सांस खींच सकता है, तब जाके शरीर थकेगा, पसीना पसीना होगा। अब कोई कमज़ोर है, ढीला ढाला, जिसमें जान ही नहीं है, तो उसके लिए 10 मिनट सांस लेना ठीक है। मैं तो आधे आधे घंटे सांस खींचता था जी, ओशो ने मुझे दूसरे ढंग से समझाया था। हाँ, तो मुद्दे की बात यह है कि शरीर और मन को सक्रिय ध्यान में थका डालना, या फिर नाचें, 2-3 घंटा नाचें वाइल्ड, एकदम जंगली की तरह। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हिल रहे हैं, वो कुंडली निकल रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। वो मटकने से और दिखावे से काम नहीं चलेगा। ओशो का काम है जो ध्यान का, कोई भी ध्यान हो तो बहुत समग्रता से करना है आपको, नहीं तो वो बस वो ऐसा है कि पहला चरण धीरे धीरे सांस खींची, दूसरे चरण में थोड़ा हाउ कर लिया नाटक। ऐसा आप 20 बरस तो क्या, आप 2000 बरस का जीवन भी कम पड़ जाएगा आपको। समग्रता से और पूरी शक्ति लगाकर करना है आपको, तो एक ही दिन में बहुत कुछ परिणाम आ जाते हैं। मैंने जब पहली बार सक्रिय ध्यान किया था तो मैं तो हैरान हो गया था। फिर ओशो ने कहा कि 1 महीना ध्यान करो, तो मैं सुबह 2-2.5 घंटे करता था और शाम को भी 2-2.5 घंटे सक्रिय ध्यान करता था, और कभी कभी तो आधे घंटे से भी ज़्यादा सांस खींचता था अकेला, पसीने में लथपथ हो जाता था। ना तो कोई संगीत होता था, ना कोई कराने वाला होता था मेरे पास। कहीं मैदान में जाके अकेले में, एकांत में, बीच पे जाके। तो आप गलत प्रश्न मत पूछिए कि मन की शांति कैसे मिलेगी। पहले तन और मन को अच्छी तरह थका डालिए, और शांति तो अपने आप उतर आती है। फिर आपकी इच्छा ही नहीं होगी बोलने की या सोचने की, लेकिन आप जागे हुए होंगे, और एकदम खुला आकाश, और आकाश में और आपके आंतरिक आकाश में जो भेद है वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो खो जाता है। धीरे धीरे इतना हल्कापन आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर में वजन ही नहीं है। उड़ते हैं हम, फिर ज़मीन पे चलते नहीं है, ऐसा लगता है। तो ऊर्जा जगती है, तो पहले ऊर्जा को जगाइए। और यहाँ तो बात संक्षिप्त में होगी, इसलिए मन के ऊपर मैं ज़्यादा और बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मन को थका डाल लीजिए, और जब थक जाए तो विचारों में ज़रा वो थोड़ा भेद आएगा। एक विचार आएगा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 सेकंड, फिर दूसरा विचार आएगा, तब आपको गैप का पता चलेगा मन के 2 विचारों के बीच में। धीरे धीरे बात बन जाएगी किसी दिन। तो सक्रिय ध्यान कीजिए खूब डट के, और फिर मौन बैठिए, और तंग मत हो जाइए जल्दी से कि भाई क्यों विचार आ रहे हैं। बस देखो आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, ओशो बोलते हैं ट्रैफिक जा रही है सड़क पे, ट्रक आ रहे हैं, बस आ रही है, साइकिल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देखने वाले हैं। और जो जानता है वो मन नहीं है, तो जानने वाले बने। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अगर मैं बात करूँगा तो ये वीडियो शेयर नहीं होगी, तो 15 मिनट हद हो गई है। तो अब आप ध्यान शुरू करें, और ओशो को तभी सुने जब अंदर से सुनने की इच्छा हो, यांत्रिक ढंग से नहीं कि रोज़ लगा दिया और मन कहीं और है और वो कैसेट चल रहा है, इस तरह से नहीं।
समग्रता से करें जो भी करें, ओशो को सुने या ध्यान करें, आधे अधूरे नहीं, कुनकुने नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।